नमस्कार, मैं हूं गौरव वाजपेयी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। अंतुल्य रहस्यों में हमेशा से ही पड़ताल करता चला आ रहा है जी न्यूज़। आज सामने आए हैं जिसको सुन करके आप भी अचंभित रह जाएंगे। हम हमेशा से ही अभी आपको दिखाया कि अमावस्या पर जो विशेष तंत्र मंत्र साधनाएं करते हुए अघोरी किस तरीके से संतान में साधनाएं करते हैं, उसकी पड़ताल किया और उसको लेकर के आपके सामने रखा। लेकिन आप जैसे दर्शक हैं जो जानकार हैं तंत्र मंत्र के या अघोरी हैं, उसी में से एक घाट के जो तांत्रिक हैं जो वहाँ पर साधनाएं करते हैं, उन्होंने उस चीज़ को खुले रूप से चुनौती दे डाली। ऐसा शमशान घाट है जिसका अतीत बहुत ही डरावना रहा है। मौजूद है बाबा जी, तो हम लोग जानकारी करते हैं शव साधना को लेकर के, क्या कुछ किस तरीके से उसकी विधि है, क्या उसका हद मतलब विधान है, वो सारी चीजें बताएंगे हमको बाबा जी। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने परम गुरु महाराज को बारंबार नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, माँ सर्वेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, माँ गुरेश्वरी को प्रणाम करता हूँ और सतगुरु बाबा को प्रणाम करता हूँ। बाबा जी, हम थोड़ा सा ये जानकारी चाहते हैं, जो ये साधनाएं होती हैं ये रात्रि ही कालीन क्यों की जाती हैं, और ये जो साधनाएं होती हैं इसमें सब शव साधना है, चिता साधना है, क्या अंतर है चिता और शव साधना में? देखिए, सबसे पहले रात्रि का समय इसलिए चुना जाता है, उस समय सन्नाटा रहता है, कोई हमको हस्तक्षेप करने वाला नहीं होता। इसका 12 से 3 का समय होता है साधना का, और उसके बाद हम लोग का पूजन का जो समय होता है 3:30 से 4 बजे तक पूर्व, जब रात्रि होती पूर्णमासी अमावस्या में हम लोग उस पूजन को करते हैं। अब बाकी रही शव साधना में जो हमारे गुरुदेव के माध्यम से बताया गया कि स्वयं को अपने आप को मार देना, ना कि किसी चिता या किसी मुर्दे पर बैठकर साधना, उसको शव साधना हमारे को नहीं बताया गया है। रही चिता साधना में हम लोग को ध्यान साधना, चिता साधना, 2 साधनाएं बताई गई हैं। चिता के सामने बैठकर हम लोग उसको चिता को शिव के उपासक होके और माँ काली के उपासक होके उनका मंत्रों से ध्यान करते हैं। और जब उस शव साधना की बात जो करते हैं कि हम मुर्दे पे बैठते हैं, तो ये सब गलत है। मुर्दे पे बैठ के अगर किसी ने भी कोई परम तत्व को प्राप्त किया हो, तो कोई इतिहास में तो लिखा हुआ कि फलाने मुर्दे पे उसने प्राप्ति की है। प्राप्ति स्वयं के अंतर आत्मा से की जाती है, ना कि किसी मुर्दे से। चिता के सामने बैठ के आपको से ध्यान भी होगा, अगर जो संपूर्ण अघोर परिवार से हैं वो चिता से 5 फीट की दूरी पर बैठते हैं और भगवान शिव का ध्यान लगाते हैं, तो वो चिता साधना होती है। शव साधना में हम लोग अपने आप को 12 से 3 घंटे के लिए इस आत्मा को निकाल देते हैं, शरीर को शून्य कर देते हैं। उसमें चाहे कोई बिच्छू, शेर, भालू, मक्खी, आप जैसे भी लोग प्रेस रिपोर्टर भी आएंगे तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि हम आत्मे में रहते नहीं। बहुत से लोग बताते हैं, बहुत से चैनल मैंने सुना भी, और आपके चैनल के माध्यम से आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जन सन को बनाना भी चाहता हूं कि शव साधना का मतलब शिव की साधना, ना कि किसी मुर्दे की साधना। अच्छा महाराज जी, इसका कोई विधि विधान क्या रहता है कि जो शव साधना होता है या चिता साधना, इसकी विधि क्या है, किस तरीके से मतलब इसको सिद्ध किया जाता है, जो साधनाएं सर कर रहे हैं? मैं यहाँ सन 2000 से हूँ। तो क्या कुछ साधनाएं आपने अभी की हैं और क्या कुछ प्राप्त किया, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि हमारी चिता साधना और ध्यान साधना, 2 साधना हमारी हो चुकी है जी। और चिता साधना में क्या होता है, हमको पुष्प, मदरा,
मांस, शाकाहारी जो भी भोजन होता है उस चिता के सामने चढ़ाया जाता है और भगवान शिव को ध्यान किया जाता है कि अंतरात्मा जो खत्म हो गया है, इस आत्मा के द्वारा शिव हमें आपसे मिलन की कामना है। अच्छा जी, ये जो तामसिक है, जो मतलब भोजन होता है, तामसिक का जो क्रियाएं होती हैं, उसमें मतलब उसका क्या है, जो मतलब विधि है? देखिए, शमशान में तामसिक भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे शराब, जिसको आप लोग शराब, मदरा, मांस, मछली, सबसे प्रिय शमशान में मछली का भोग है। जी। मछली के भोग के द्वारा हम किसी भी क्रिया को करते हैं तो उसमें हमको तुरंत फल मिलता है। जी। हाँ। तो ये दीपावली और ये अमावस्या, ये जो तिथियां हैं, इनमें कुछ क्या विशेष सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं या फिर कोई विशेष प्रकार की मतलब तंत्र साधनाएं की जाती हैं? देखिए, जैसे अमावस्या हुई, पूर्णमासी हुई और दीपावली। दीपावली का सबसे बड़ा विशेष जो आज तक मैं जो बताना चाहता हूँ, जितना मुझे पता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का मेल होता है। उसमें जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो एकदम इकट्ठा हो जाती हैं। जब वो इकट्ठा हो जाती हैं, उसको प्राप्त करने में हमको मात्र 1 घंटा लगता है। जी। उस 1 घंटे के अंदर हम थोड़ा सा भी चूक जाते तो हमारी मृत्यु निश्चित है। वो गुरु द्वारा सब हम लोग को सिस्टम बताया जाता, चक्र बताया था बांधने के। 11 चक्र बांधते हैं, 1 चक्र खोलते हैं हम लोग, तो उसी चक्र में बैठ के वो साधना करते हैं। अच्छा, ये जो हम लोग वहां पर जब साधनाएं देखते हैं कि जो आप लोगों के द्वारा की जाती है, तांत्रिक मांत्रिक या अघोरियों के द्वारा, तो वहां पर विशेष प्रकार के वस्त्राभूषण वगैरह, जैसे आपने एक माला भी विशेष प्रकार का पहन रखा है और काले वस्त्र पहने हुए हैं, तो काले वस्त्रों का इसमें क्या योगदान है? सबसे बड़ा योगदान काले वस्त्र का ये रहा है कि काला जो होता है वो सबको समाहित कर लेता है। जी। तो इसलिए अघोर पंथ में काले वस्त्र का प्रयोग किया गया है। बाई चांस हम किसी दीक्षा में बैठे हैं या कोई साधना में बैठे हैं या कोई तंत्र विद्या के हम कर रहे हैं, तो काले वस्त्र पहन के कोई भी दुष्ट आत्मा या प्रेत आत्मा हमको छुएगी नहीं। और जब हम साधना करते हैं तो बनियान भी नहीं पहनते, खाली काली लुंगी होती बस। नहीं, तो ये जो काला वस्त्र है, इसका कहीं कोई प्रामाणिकता भी सिद्ध की जाती है कि यही काले कपड़े ही पहन के जो कपड़े वगैरह पहने या हम जैसे पहने, इस तरीके से अगर हम क्रिया करने जाते हैं तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वस्त्रों का इसमें बहुत बड़ा विशेष रहा है अघोर परिवार में। या तो निवस्त्र करेंगे साधना, जैसे हम लोग निवस्त्र साधना साल में 1 बार करते हैं दीपावली की रात में। बाकी टाइम हमको वस्त्र पहन के साधना का बताया कि काले लुंगी होगी, काला कुर्ता होगा, काला सर पे गमछा होगा, काला माँ काली का टीका होगा। उस पीरियड में हम लोग वो साधना करते हैं। या अगर कोई और भी करना चाहे तो उसके लिए क्या प्राविधान है? अगर जो कोई और भी करता है तो बिना गुरु दीक्षा के उसको शामिल नहीं किया जाता है। अगर वो गुरु दीक्षित है, गुरु पद से है, तो उसको शामिल किया जाता है। अगर गुरु पद से नहीं है, गुरु दीक्षित नहीं है, तो उसको शामिल नहीं किया जाता है। अच्छा महाराज जी, एक चीज ये जरूर जानना चाहेंगे, यक्षिणी साधना के विषय में है, ठीक है, तो यक्षिणी साधना क्या चीज है और किस तरीके से उसको सिद्ध किया जा सकता है? जैसे कि आपने सुना होगा कामाख्या माता, काली माता। तो कामाख्या माता के द्वारा डाकनी, फिशादनी और जो भी सिद्धियां होती हैं, ये 2 ही देवी के द्वारा होती है, काली माँ के द्वारा और कामाख्या माता के द्वारा। तो ये इनके गण हैं, माँ काली के और माँ कामाख्या के गण हैं। और इन गण को पूजन करने के लिए उसकी विधि गुरु द्वारा पूरी बताई जाती है। अगर हम इस पूजन को करते हैं तो जो भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे को, तो उसमें तांबे का थाली होती है और गेहुरा कलर लगाया जाता है और पंचमुखी माला बनती है। उसमें विशेष होता, सबसे बड़ी पंचमुखी माला में आपने सुना भी होगा कमल गट्टा होता है उसके अंदर। ऐसी पंचमुखी माला बन के एक मूर्ति स्थापित की जाती है। उसकी 11 दिन की पूजा होती है, रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। 12वें दिन वो स्वयं आपके सामने खड़ी होंगी और आपसे 3 वरदान मांगेंगी। उस 3 वरदानों में जो हमको चाहिए वो ले ले, जो नहीं चाहिए वो ना ले। अच्छा, ये एक चीज थोड़ा सा हम और चाहेंगे कि आप ये बताएं कि जो कपाल होता है, मृत्युपरांत जो जो कपाल वगैरह रहता है, उसको भी हम लोगों ने देखा कि साधना में वो लोग प्रयोग करते हैं। रक्त का जो प्रयोग किया जाता है, रक्त दिया जाता है और कपाल को इस तरीके से सिद्ध किया जाता है, तो ये भी कोई साधना के अंतर्गत आता है? देखिए, जो चिता पे कपाल क्रिया होती है उसका भेद अलग है जी। उसके परिवार वाले उसको बाँस से ठोकते हैं जी। और कपाल साधना में गुरुदेव के द्वारा जो मनुष्य का कपाल होता है उसको हम लोग चमेली के तेल से पहले उसको 11 दिन रखते हैं एक मटके में,
मिट्टी के मट्टी में। तो मनुष्य मंगलवार या शनिवार के दिन की मुंड होना चाहिए। जी। उसको रखने के बाद फिर हम लोग जब अमावस्या पड़ती है, अमावस्या की तिथि में उसको शमशान में कहीं किनारे बैठ के उसको रखा जाता है। फिर हम लोग उसकी पूजा करते हैं, तो उसे कहते हैं मुंड साधना, कपाल साधना। तो बहुत सुना भी हुआ कपाली महाराज के बारे में आपने कि कपाली महाराज हुए थे तो उन्होंने 11 कपाल की साधना प्राप्त कर रखी थी। जी। तो ये है। तो ये जो आपने जैसे विशेष प्रकार की माला नरमुंड से निर्मित माला पहन रखी है, इसके विषय में बनाए कि इसको मतलब क्या प्रयोग रहता है या सिद्धस्त है जिसकी वजह से आप पहनते हैं या धारण करते हैं? इससे भूत प्रेत का भी क्या कनेक्शन है या क्या साधनाओं से है जो मतलब इसका लेना देना है? इसमें बहुत बड़ा अर्थ है जो आपने पूछा। जी। जैसे माँ भगवान शिव जब भगवान शंकर जब अघोरी हुए थे तो उन्होंने मुंड की माला पहनी, माता ने मुंड की माला पहनी। तो जितने भी अघोर परिवार से हैं, जो सत्य अघोर परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके गले में आपको मुंड की माला इसलिए मिलेगी कि जितने भी यहाँ पे देव दानव अश्व किन्नर सभी विराजमान रहते हैं। जी। और एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव के 5 मुखों का वर्णन बताया गया, रचना पालन संहार ज्ञान मोक्ष। जहाँ हम आप बैठे हैं मोक्ष का द्वार भी है। अगर दुनिया में कहीं आपको अशांति मिले तो आप शमशान में 10 मिनट के लिए बैठ जाना, आपको शांति मिल जाएगी। पर जो आपने नरमुंड का धारण कर रखा है, इसके पीछे का राज थोड़ा सा हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से जरूर साझा करें। मैंने आपको बताया कि जैसे माँ का श्रृंगार होता है, माँ नरमुंड की माला पहने, भगवान शंकर नरमुंड की माला पहने, तो हम लोग जब दीक्षित हो जाते हैं तो उन्हीं के माध्यम से नरमुंड की माला पहनी जाती है, ताकि मध्य रात्रि में जब हम कभी निकले तो अचानक कोई भूत हमको देखे तो खुद ही भाग जाए डर के मारे। जी। अच्छा महाराज जी, एक चीज बताइए, जैसे बहुत सारे तांत्रिकों से अघोरियों से हम लोग लगातार मिलते रहते हैं, अनसुलझे रहस्य ये जो कार्यक्रम है हमारा जी न्यूज का, इसमें हम लोग दर्शकों की जिज्ञासा जो शांत करने के लिए, जिज्ञासा को जानने के लिए कि मतलब वो लोग जानना चाहते हैं कि जो आपने शव साधना के विषय में बताया, कुछ अघोरियों के द्वारा बताया गया कि शव जो साधना हम लोग साधित करते हैं वो उसके सीने पर बैठ करके, छाती पर बैठ करके उसको साधित करते हैं, तो इसका मतलब कोई प्रामाणिकता सिद्ध करने वाली कहीं पर उसका उल्लेख मिलता हो या किस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये कहीं से प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए? इसका मैं बहुत सच्चे हृदय से और सच्ची वाणी से बोलता हूँ। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं मुर्दे पर बैठ के मैं साधना करता हूँ, तो मेरा भी अपना मन है कि उस व्यक्ति को मैं भी देखूं वो कैसे करता है और किस मंत्र द्वारा करता है। अगर मुर्दे पर बैठ के करता तो मेरी भी खुद की जिज्ञासा है कि मैं भी देखूं। मगर हमारे जो गुरुदेव ने हमको बताया है कि जब हमको स्वयं में मुर्दा बनना है, अगर हजारों करोड़ों मुर्दे यहाँ मरते हैं, आपने चैनल में सुना होगा फलाने तांत्रिक ने कोई मुर्दा खोदा, पकड़ा गया, जेल गया, वो क्योंकि उसका कोई विधान ही नहीं है। जी। तो यानी कि आप खुले शब्दों में अगर कहें तो चुनौती देते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको चुनौती देते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी, ऐसा कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े महापुरुष आए, हम लोग अघोर तंत्र से भी जुड़े हैं और मुझे भी 20 साल इस शमशान में हो गए हैं। मेरी खुद की जिज्ञासा है, अगर वो कहता है कि किसी मुर्दे पर बैठ के मैं सिद्धि प्राप्त कर लेता हूँ तो मैं उसको स्वयं देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिस चीज के बारे में हमको पता चला तो हम देखे तो, क्योंकि किसी शास्त्र में, किसी वेद में, शिव पुराण में, अघोर परिवार में तो बताया ही नहीं गया है कि जो इस शिव साधना सब पे बैठ के हम साधना करके कोई शक्ति प्राप्त कर लेंगे। देखिए, जब हम अदृश्य शक्तियों की बात करते हैं, जैसे कहते हैं कि एक लोक तो ये पृथ्वी लोक है जिसपे हम लोग यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, देवलोक हुआ, में जाने के बाद लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन अपनी मौजूदगी कई बार है जो दिखाई देती कि हाँ वहाँ पर वो मौजूद है, लेकिन वो अदृश्य नहीं होते, अदृश्य रूप से वो विद्यमान होते हैं। तो क्या ऐसे शक्तियां यहाँ पर भी विद्यमान है या मतलब होती हैं? भूत प्रेत जैसी चीजें जो दर्शक हमारे लगभग जो हमेशा हर एक उसमें जो है पूछते रहते हैं, जिज्ञासा है उनकी, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप काफी साधना करते चले आ रहे हैं, आप अनुभवों के आधार पर बताएं कि क्या भूत प्रेत वास्तविकता में इस दुनिया में है, मौजूद है? अगर है तो वो कहाँ पर और कैसे देखे जा सकते हैं? जो हम आप जहाँ बैठे मृत्यु लोक है जी। इस मृत्यु लोक में जो भी आया गया, भगवान शंकर आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, माँ मीरा आई, ये मृत्यु लोक से उनको जाना ही जाना है। इस मृत्यु लोक के ऊपर है शिवलोक, शिवलोक के ऊपर है ब्रह्मलोक, 3 लोक हैं। और जब हम ये इस मृत्यु लोक के अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, भूत प्रेत जिन जिन्नात
कि आपने पढ़ा भी होगा जी। और देखा भी होगा। क्योंकि जब हम किसी गलत कार्य को प्रारंभ करते हैं, जब गलत दीक्षा लेते हैं, तो हम अभी अघोर परिवार में बताए गए, साफ शब्दों में बताया गया कि जब हम गलत कोई क्रिया करेंगे, किताबी क्रिया करेंगे, तो हम पागल हो जाएंगे, पागल होकर मर जाएंगे और यहाँ प्रेत आत्मा में बन के भटकेंगे। जी। तो ये तो सत्य है कि जहाँ रात है वहाँ प्रेत है, जहाँ उजाला है वहाँ शिव है। जी। तो क्या इसको देखा जा सकता है? जो प्रेत है, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रेत है, तो प्रेत दिखना भी तो चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि अफवाहें उड़ाते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत है, यहाँ पर है। हमारा जी न्यूज़ किसी भी तरीके से किसी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए सभी से अपील करता है। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बताएं कि अगर वास्तविकता में कहीं भूत प्रेत होते हैं तो भूत प्रेत दिखते क्यों नहीं है, या उनको आप जो मतलब कभी देखे हो या बात की हो तो उसको हमारे दर्शकों से साझा करें। जो भी पिशाद है या प्रेत है, अगर वो स्वयं में दिख जाए, वो स्वयं में नहीं दिखता, वो अंधकार में चलता है और अंधकार से ही खत्म हो जाता है। उसका दिन का समय होता है 3 से 3:15, रात में 12 से 3। जी। वो कब चला जाए हमारे पास से, कब आ जाए हमको भी नहीं पता चलता। आम जिंदगियाँ में भी आता चला जाता है। बहुत से देखा होगा आपने, एक चैनल पे भी देखा होगा, बहुत सी माता आती है, किसी के सर पे आती है, किसी के सर पे बाबा आते हैं। बहुत देखा होगा आपने, कोई मंदिर में देखा होगा, किसी मज़ार में देखा होगा। तो कुछ सेकंडों का खेल होता है ये, बस 2 से 3 सेकंड का। नहीं तो ये भूत प्रेत जो है वो मतलब अपने कोई स्वरूप में होते हैं, या केवल एक मानव के शरीर पर ही है जो अपना मतलब अधिकार क्षेत्र है जो बना करके उसी पर हावी होते हैं? जितने भी प्रेत आत्मा हैं वो एक शुद्ध शरीर का इंतजार करती हैं, जी। फिर उसमें प्रवेश कर जाती हैं। उनको इजाज़त मिल जाए 3 महीने की, 6 महीने की, साल भर की, 1.5 साल की, 12 साल की, 14 साल लास्ट होती है। जी। आपने देखा होगा कि बहुत सी बच्चियाँ, बहुत से मतलब पुरुष, आप उनको कहीं खेल रहे हैं, जंजीर में बंधे, तो वो उससे बंधे होते हैं। उसमें कोई मुल्ला, ना कोई मौलवी, ना कोई बाबा उनको फिर हटा नहीं सकता। जब उनका समय आता है तो किसी ना किसी के माध्यम से वो चले जाते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज ये बताइए, जैसे अगर ये शक्तियां नहीं है तो झड़वाने के लिए लोग जो जाते हैं तांत्रिकों के पास जाते हैं, सहारा लेते हैं, तो मतलब आप कहना चाहेंगे कि मतलब ये कुछ नहीं होता है, इसकी वजह से मतलब झड़वाने, झाड़ फूक करवाने जाते हैं, मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, वो मतलब ऊपरी साया आ जाता है जी। तो वो क्या है, मतलब तो लेकर के सिर्फ एक अफवाह मात्र है? जी नहीं, ये तो सत्य है। जहाँ पे कोई प्रेत किसी पे चला जाता है तो आपने देखा भी होगा, मैंने आपको बताया भी कि वो खेलता है, चिल्लाता है, कुछ मांगता है, तो ये सत्य है। जी। अब उसका विधान होता है, विधि होती है कि उस परमात्मा ने उसको कितने दिन के लिए उस शरीर में आज्ञा दी। 10 दिन की दी, 11 दिन की दी, 41 दिन की दी, साल की दी, 1.5 साल की दी, 3 साल की दी, 12 साल की दी। मान लिया किसी बाबा के पास गया, भाई 10 दिन हो गए, बाबा जी ठीक नहीं हो रहा बच्चा। कहीं बाबा कहते भाई मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो अपनी पूरी कोशिश कर, मगर उसका निश्चित दिन बंधा हुआ है। जब किसी और बाबा के पास पहुंच जाता है, कहीं बाबा आपके पास आए थे, मेरा बच्चा तो एकदम ठीक हो गया, क्योंकि वो स्वयं निश्चित दिन उसके पास पहुंचता है। तो ये सत्य है। अच्छा, ये जो अघोर पंथ है आपका, जैसे तंत्र वगैरह है जो शुरुआत करते हैं, अघोर पंथ की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने है जो कि इसको थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, अघोर पंथ की शुरुआत दत्तात्रेय महाराज से हुई। दत्तात्रेय महाराज जो थे वो श्री शुक्राचार्य के शिष्य थे, और दत्तात्रेय गुरुदेव के शिष्य बाबा मच्छिंद्र नाथ थे। बाबा मच्छिंद्र नाथ के शिष्य बाबा गोरखनाथ थे। और जो संपूर्ण अघोर की चर्चा पूरी दुनिया में आई वो बाबा कीनाराम बनारस से स्थलीय क्रीमकुंड के नाम से जानी जाती है, जिसको अघोर समाज के पूरे विश्व में उनका नाम है। आज की डेट में बाबा गौतम राम महाराज जी वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, और अघोर की पूरी परंपरा वहीं से शुरू है। जैसा कि हम देखते हैं बाबा जी की मतलब भूत प्रेत को जो एक निश्चित स्थान पर मानते हैं कि इस बिल्डिंग में, इस खंडहर में भूतों का वास है, इस पीपल से मतलब जोड़ा जाता है, उसका क्या कनेक्शन है भूत प्रेतों से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो जैसे पीपल की बात बताई गई है, आप आम भाषा में पीपल बोलते हैं, हम लोग उसको ब्रह्म का वास बोलते हैं कि ब्रह्म का वास। तो ब्रह्म का वास में ही विराज करते हैं ब्रह्म, और उन्हीं के साथ करते हैं भूत प्रेत वास। और भूत प्रेत वहीं वास करेंगे जब वो, आपने देखा मरने के बाद पीपल पे घंटे बांधे जाते हैं,
जो हड़िया में पानी डाल के जला रखते हैं 10, तो उसमें प्रेत का भी वास होता है। ब्रह्मवास और प्रेतवास, 2 वास उसमें होते हैं। 3 घंटा ब्रह्मवास होता है, 3 घंटा प्रेतवास होता है। 12 से 3 प्रेतवास, 3 से 9 ब्रह्मवास। शव साधना जैसे करते हैं तो कुछ अवघड़ या कुछ जो अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो तामसिक भोजन तो करते ही हैं, साथ में शव भी खाते हैं। तो क्या शव साधना करते समय या चिता साधना करते समय क्या ऐसी कुछ इसमें विधि है, विधान है कि वहां पर शव को खाया जाए? देखिए, जो संपूर्ण अघोर परिवार में बताया कि पंचमकार की साधना, जी उसमें पंचमकार में किसी मुर्दे का मांस खाना हम लोग को नहीं बताया गया है। पंचमकार का मतलब है मछली, मुर्गा, बकरा और गिद्ध। ये 3 अगर हमें मिलते हैं तो उसको शराब में मुर्दे की लकड़ी पे पकाया जाता है जी और उस चिता साधना के समय उसका सेवन किया जाता है। और वो कोई बहुत कहते हैं कि मैं मुर्दा खाता हूँ, तो ये गलत है। जी जो स्वयं अपने आप को मुर्दा खाने वाले बताते हैं तो मुर्दा खोर हो गए, वो फिर मनुष्य कहाँ रह गए, फिर वो अघोरी कहाँ रह गए? जी उसको तो हम साफ शब्दों में कहेंगे तो मुर्दा खोर है। तो वही सब इस पृथ्वी पे संसार के लोगों को भरमाए हुए हैं और डराए लोग हैं। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, सबसे गुजारिश है कि स्वयं के हृदय में जागिए और दूसरे के कहने पे मत जाइए। अच्छा महाराज जी, एक चीज और जानना चाहते हैं, ये जो बलि का जो सिलसिला होता है कि बलि दी जाती है माता काली को, काल भैरव को, या इस प्रकार से, तो बलि का भी कोई साधना से लेना देना है? देखिए, जब हमारी 12 साल की साधना होती है तो माँ काली को हमने बकरा दिया था जी और भैरव जी को हमने सुअर दिया था। तो 12 साल से 15 साल, 15 साल से 25 साल, 25 साल से 30 साल, इतने टाइम पे हम लोग को बलि देनी पड़ती है जी जी। उसमें बकरे की बलि माँ काली के लिए या वो भेड़ा, जी। ये 2 बलि माँ को बहुत पसंद है। नहीं तो बलि का क्या मतलब, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताइए कि इस बलि के पीछे का क्या मतलब उद्देश्य रहता है? जैसे हमने माँ से कहते हैं, माँ मैं आपकी साधना 21 दिन की या 41 दिन की कर रहा हूँ, और जब मुझे शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो मैं आपके श्री चरणों में पहले स्वयं का खून चढ़ाऊँगा, फिर किसी बकरे का आपको बलि दूंगा। तो पहले स्वयं का हमको खून चढ़ाना पड़ता माँ को, फिर एक बकरे की बलि दी जाती 12 बजे रात में, जब वो सिद्धियों का हमको ज्ञान होना शुरू होता है। तो इसमें मतलब स्वयं की है जो खून की बलि है, तो मतलब एक चढ़ाना होता है और फिर उसके बाद मतलब एक किसी जानवर की बलि देना होता है, तभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा कहना है बाबा जी का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आज हमारे जी न्यूज के दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि दुनिया भर के सभी तांत्रिकों को, सभी अघोरियों को, सभी जो जानकार है तंत्र मंत्र के, उनको एक चुनौती खुली दे रहे हैं बाबा जी, और कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से शव साधना को अगर सीने पर बैठ करके है, जो लोग कहते हैं कि शव साधना की जाती है, उनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि वो आ करके बाबा जी से सामने आमने बात करें, और इस चीज पर तर्क और वितर्क करने के लिए वो तैयार है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं गौरव वाजपेयी, जी न्यूज से।